परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। वंडरफुल। हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज जब मैं वचन के लिए परमेश्वर से डायरेक्शन मांग रही थी तो प्रभु ने कुछ ऐसी चीजें दिखाई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग पड़ाव में से निकल रहे हैं और टूटेपन का शिकार है। देखिए, टूटना कुछ असाधारण बात नहीं है। कोई भी जन किसी भी मोड़ पर, किसी भी पड़ाव पर टूट सकता है। और जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो बहुत नैरो यानी बहुत सकड़ा मार्ग है, तो बार बार टूटता है इंसान। कई बार हालातों को देखकर टूटता है, कई बार दूसरों को देखकर टूटता है, कई बार अपनी हेल्पलेसनेस पर टूटता है, कई बार किसी और चीज को देखकर टूटता है। तो टूटना स्वाभाविक है, इट इज नेचुरल। लेकिन टूटे नहीं रहना है। और परमेश्वर टूटी हुई चीजों को संजोने वाले, टूटी हुई चीजों को इकट्ठा करने वाले परमेश्वर है, और इकट्ठा करके उन्हें खूबसूरत आकार देने वाले परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें और आज के इस वचन में जाने से पहले अपने मन को तैयार करें। प्रभु, जब तक आप ना चाहें तब तक हम आपकी भेद की, आपकी गहरी बातों की गहराई में नहीं जा सकते। आज मेरी प्रार्थना है कि आप हम में से हर एक के मन को तैयार करें, ताकि जब आपका वचन रूपी बीज हमारी तैयार दिल की ग्राउंड पर डाला जाए तो प्रभु जी वो बीज बहुत सारा फल लेकर आ सके, हमारे लिए भी और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी। प्रभु, हम ये सारा समय आपके हाथ में देते हैं और पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपके संचालन को मांगते हैं। आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। जल्दी से मेरे साथ एक वचन निकाल लेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 27 आयत से 31 आयत तक। परमेश्वर ने किसको चुन लिया है? एक सेकेंड, दोबारा से बोलेंगे, परमेश्वर ने किसको चुन लिया है? जगत के मूर्खों को चुन लिया है। अब ये चीजें ध्यान रखते जाएं, और जो जो चीज मैं आपको बोल रही हूं ना, दोहराने के लिए उसको बेशक अपने पवित्र बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। क्या करने के लिए चुना है? कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। और आगे क्या लिखा? जगत के निर्बलों को चुना है। किस चीज के लिए चुना है? ताकि उन लोगों को लज्जित कर सके जो अपने आप को बलवान समझते हैं। और लिखा है, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। अब ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? आगे इसका आंसर भी लिखा हुआ है। लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। और लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जैसे लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो परमेश्वर पर घमंड हम कब कर सकते? किसी भी चीज पर हम घमंड कब करते हैं? जब हमारा भरोसा उस चीज पर होता है। अगर आज बच्चे बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई में रिजल्ट को लेकर आए, रिपोर्ट कार्ड को लेकर आए, तो माएं घमंड के साथ बताती है मेरा बच्चा फर्स्ट आया है। अगर पति बहुत अच्छी कमाई कमाता है तो पत्नी बड़े घमंड के साथ कहती है मेरा पति तो बहुत अच्छा जॉब करता है, बहुत अच्छी कमाई करता है। यानी जिस चीज पर आपका भरोसा होता है आप उस पर घमंड करते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है हम परमेश्वर पर घमंड करें। प्रभु पर हम घमंड कब कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। देखिए, भरोसा जो होता है, ट्रस्ट जो होता है, वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक जन जो है वो भरोसा करता रहे और दूसरा जो है उसको धिक्कारता रहे। आप भी अगर किसी पर भरोसा रखते होंगे, आप एक बार उसको परखेंगे, आप 2 बार उसको परखेंगे, आप उसको तीसरी बार परखेंगे, और जब आप उसको परख में भला पाएंगे आप उसको ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। कब होता है? जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं, जब आप किसी को परख लेते हैं। यहां पर बात की गई है कि यदि कोई घमंड करे तो परमेश्वर पर करे। आप परमेश्वर पर कब घमंड कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर को परख लेते हैं, जब आप परमेश्वर को भला पाते हैं और आप उस भलाई में जान पाते हैं कि जब कोई नहीं खड़ा हुआ मेरे साथ, मेरा परमेश्वर खड़ा हुआ।
हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को परख कर भला पाते हैं, आपका ट्रस्ट बन जाता है और आप एक बार नहीं फिर दूसरी बार भी परमेश्वर पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। और अब आप सिर्फ ट्रस्ट करते हैं, अब आप परखते नहीं हैं। अब आप ये नहीं कहते परमेश्वर अगर आप हैं तो ऐसा कर दें। मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि अगर आपने पहली बार प्रभु यीशु के नाम को जाना है तो आप परखें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर को परख कर देखो। पर अगर आपने एक बार परख लिया, 2 बार परख लिया, सारी जिंदगी आपने परमेश्वर की परीक्षा ही लेते रहना है। स्टॉप कर दें। अब परमेश्वर को परीक्षा में ना डालें, अब खुद को उस मुकाम पर लेकर आए कि आपके और परमेश्वर के बीच ऐसा कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए, ऐसा लगाव हो जाए कि आपको बोलना भी ना पड़े और आपकी चीजें अपने आप ही होती रहे। I want you people to know, मैं चाहती हूं आप में से हर एक जन इस बात को समझ सके कि जब हम परमेश्वर से बेशर्ता प्रेम करते हैं, जिसे अगापे बोला जाता है। अगापे का मतलब होता है एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई उम्मीद, कोई स्वार्थ, कोई सेल्फिशनेस नहीं जुड़ी होती, बस करते हैं तो करते हैं। जिस बच्चे को हमने देखा नहीं होता, जो हमारे गर्भ में होता है, माएं इस बात को समझ पाएंगी। 9 महीने हम उस बच्चे से प्रेम करते हैं, हमने उस बच्चे को देखा नहीं होता और हम वेट करती हैं कि कब वो बच्चा बाहर आएगा, और जब वो बाहर आता हम और भी प्यार करते हैं। क्या हम चाह रहे होते हमारा बच्चा अभी जो अपने लिए पालन पोषण नहीं कर सकता, खुद वॉशरूम भी नहीं जा सकता, खुद खाना भी उठाकर नहीं खा सकता, और हम उससे क्या कोई उम्मीद रखती हैं? नहीं, हम कोई उम्मीद नहीं रखती हैं। मैं माओं से बात कर रही हूँ इस समय। कितनी माताएं हैं आज इस भवन में? कितनी माताएं हैं इस भवन में? जब आपके बच्चे हुए, क्या आप उनसे किसी तरह की उम्मीद रख रही थी? पर आप उनसे फिर भी प्रेम कर रही थी। जब आपके बच्चे हुए, क्या आप उम्मीद कर रही थी कि जब आप पानी का ग्लास बोलेंगे तो बच्चा पानी का ग्लास लेकर आए? जी नहीं, आप उसके लिए कर रही थी, और आप सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं। अगर हम उन बच्चों से जिन्हें हमने पैदा किया है इतना प्यार कर सकते हैं, जब कई बार हमारे बच्चे पलटकर हमें जवाब दे देते हैं और हम लोग एक बार को मुंह बना लेते हैं और उसके बाद हम फिर उसे माफ करके गले से लगा लेते हैं, अगर हम वहां पर कोई प्रमाण नहीं मांगते तो हम परमेश्वर से प्रमाण क्यों मांगते हैं? क्यों परमेश्वर से बार बार हम कहते हैं यदि आप परमेश्वर हैं, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, यदि आपके दिल में मेरे लिए जगह है, यदि आपको मेरी परवाह है, हमें पूछने की जरूरत क्यों है? जबकि वचन कहता है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करता रहूंगा। Why do we need to have that reaffirmation from the Lord? क्यों? बच्चों से तो नहीं कभी पूछा हमने बेटा प्यार करते हो? आप सुबह उठकर खाना भी बनाते होंगे, उनके कपड़े भी धोते होंगे, स्पेशली जो अनमैरिड बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जो जवान हो रहे हैं। आपने तो कभी नहीं पूछा होगा कि टिफिन मैं इसलिए बनाऊंगी जब तुम कहोगे कि मैं प्यार करता हूं। और हम परमेश्वर से कॉन्फर्मेशंस मांगते हैं। लिखा है जगत के निर्बलों को चुना। परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। परमेश्वर इस संसार के पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हैं। जब मुझे कोई अगर अच्छी टीम बनानी हो, मान लीजिए बास्केटबॉल की, फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, टेबल टेनिस की, कोई भी अगर मुझे टीम बनानी हो, मैं ऐसे लोग ढूंढूंगी। अगर आपको टीम बनानी हो, आप ऐसे लोग ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल आजकल IPL चल रहा है, क्रिकेट का बड़ा भूत सवार है हमारे देश में। तो जब IPL की सिलेक्शन होती है तो न्यूज़पेपर में भी आता है ये प्लेयर इतने में बिका, यानी वो बेस्ट प्लेयर्स ढूंढते हैं। यानी कि कोई भी टीम होगी वो बेस्ट प्लेयर ढूंढेगी कि सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है, सबसे अच्छा बॉलर कौन है, सबसे अच्छा विकेट कीपर कौन है, सबसे अच्छा फील्डर कौन है। वो अच्छे लोग ढूंढेंगे, या ऐसे लोग ढूंढेंगे जिसने पिछली बार 3 मैचेस में 0 पर आउट होकर अपना प्रदर्शन दिखाया, उसको ढूंढेंगे। जी नहीं, जिसने कम से कम 100 रन बनाए हो उसकी कीमत सबसे ज्यादा होगी। ये संसार का पैटर्न है। संसार ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बेस्ट होंगे। हमें बेस्ट चाहिए लाइफ में। बाजार जाएंगे, सूट खरीदना है, साड़ी खरीदनी है, हम दुकानदार को बोलेंगे बेस्ट दिखा। हम ये तो नहीं कहेंगे जो सबसे घटिया माल है वो निकाल के दिखा। बेस्ट चाहिए हमें। हम इंसान हैं,
पर आपको पता है परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं जिसको सबने छोड़ दिया है, जिसको सबने त्याग दिया है, जो सबसे टूटा हुआ, सबसे गिरा हुआ, सबसे रिजेक्टेड है, मैं उसी को चुनूंगा, ताकि जब मैं अपने कामों को उसके द्वारा दिखाऊं तो वो ये ना कह सके कि ये मेरी वजह से हुआ है, वो कह सके निसंदेह है ये परमेश्वर ही की ओर से हुआ है। तभी जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित किया। राजमिस्त्री कौन होते? जो बेस्ट देखना चाहते हैं उस भवन में। जिस पत्थर को उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया, प्रभु कहते हैं मैं अब उसको कोने में लगाऊंगा। कोने में लगाने का क्या मतलब है? यानी इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से अब सपोर्ट इस पत्थर की वजह से होगी। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के पैटर्न्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं और संसार के पैटर्न्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। जगत के मूर्खों को चुना, मूर्खों को, बिल्कुल मूर्खों को, जगत के निर्बलों को चुना। 2017 में मई के महीने में यूके में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ मैनचेस्टर में, और वहां पर उस जगह के पास एक ऐसा भिखारी था जिसका नाम है स्टीफन जॉन्स। वो सो रहा था, वो भिखारी था, उसका कोई घर बार नहीं था, और उसे जब धमाके की आवाज सुनाई दी और उस रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचा, उसने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं उस बॉम्ब की वजह से, वो जो बॉम्ब के अंदर नेल्स लगे हुए थे, कील लगे हुए थे, वो बच्चों के शरीरों में घुस चुके थे। वो डॉक्टर नहीं था, वो सिर्फ एक होमलेस भिखारी था जिसके पास घर भी नहीं था, छत भी नहीं थी। और वो क्या करता है? वो जाता है और बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। जितने लोगों को वो बचा सकता है उनके शरीर में से कीलों को निकालना शुरू हो जाता है। जब जर्नलिस्ट वहां पर आते हैं तो वो उसको कवर करते हैं और उसको हीरो बना देते हैं कि देखें, एक बेघर बंदे ने, एक भिखारी बंदे ने इतने बच्चों की जान बचाई, ये हमारी कंट्री का हीरो है। उसकी इंटरव्यू ली गई, उससे पूछा कि भाई कैसा महसूस हो रहा है? आप तो हीरो बन गए, आपने इतना बड़ा काम कर दिया देश के लिए, बच्चों के लिए। उसने बोला मेरी जगह कोई और भी होता तो वही करता। कहता मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। देखे, कई बार परमेश्वर जगत के नीचों को चुन लेंगे ताकि उन्हें उस बुलंदी पर लेकर जाए, इसलिए क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य पर नहीं, अपने कैपेसिटी पर नहीं, परंतु इस बात पर विश्वास करते कि मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ भी कर सकता है। देखिए, इस बात को तो आपने सुना होगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देते हैं सब कुछ कर सकता हूं। पर आपको पता है, एक दीन व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर भी सब कुछ कर सकते हैं। There is no limit. There is just no limit. मैं आपको उंगलियों पर गिना सकती हूं ऐसे परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए लोग जो बिल्कुल जीरो थे और परमेश्वर ने उन्हें किस बुलंदी पर इस्तेमाल किया। प्रभु जगत के मूर्खों को चुनते हैं। और इससे पहले संत पौलुस 26 आयत में क्या कहते हैं? संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात कह रहा है, और आज ये बात हमारे भी जीवन में लागू होती है कि ऐसा नहीं है कि हम बड़े हाई स्टैंडर्ड के थे तो हमें परमेश्वर ने बुला लिया। आज अगर आप अपने जीवन को मुड़कर देखें, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा होगा, हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं मैंने पहली बार, या मेरी पीढ़ी ने पहली बार परमेश्वर के नाम को सुना। मैं पहली पीढ़ी से आती हूँ, मेरे परिवार में पहले परमेश्वर का नाम नहीं था। अब मैं चाहती हूँ 1 मिनट के लिए आप सोच कर देखें कि आप कहां थे जब परमेश्वर का नाम आप तक पहुंचा और कैसे परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा। जस्ट रिमेंबर दैट टाइम। मुझे याद है मैं तो खड्डे में पड़ी थी, और अगर आप मेरी गवाही सुनेंगे आप वाकई में रो पड़ेंगे कि कहां से परमेश्वर ने उठाकर मुझे खड़ा किया। और मैं इस बात की गवाही दे सकती हूं कि मैंने सकेती में पड़े हुए अपने सृजनहार परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। He heard me। जैसे वचन में लिखा है, वो गहरे खड्डे में हाथ बढ़ाकर हमें खींच लेता है और हमें उस जमीन पर, उस रॉक पर खड़ा करता है जहां से हम फिसल नहीं सकते। वो हमारा परमेश्वर है। सो जिस दिन आप ये जान जाएंगे परमेश्वर ने आपको कहां से उठाया है, आप जान पाएंगे ये आपकी मेरी क्षमता की वजह से नहीं था,
इट इज शेयर ग्रेस ऑफ गॉड। ये केवल और केवल परमेश्वर का महा अनुग्रह है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मरने की कगार पे थे और परमेश्वर ने उठा लिया, जो टूट के बिखर चुके थे और परमेश्वर ने उठा लिया। पर मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर टूटे हुए लोगों को उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने आप पर घमंड ना कर सकें और कह सकें ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्यों परमेश्वर टूटे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, क्यों परमेश्वर टूटे लोगों को उठाते हैं। सबसे पहला कारण यह है क्योंकि जो टूटा हुआ होता है उसे परमेश्वर की सबसे अधिक जरूरत होती है। अगर आज मान लीजिए हम मूसा की बात करते हैं, अगर मूसा बहुत बढ़िया बोलने वाला वक्ता होता और परमेश्वर ने इतना बड़ा जो उसे कार्य सौंपा था, वो वहां खड़ा होकर एक बात कहता, ये तो मेरी अपनी वजह से मैंने फेरो को इतना इंप्रेस कर दिया कि फेरो ने सारी की सारी इजराइल की कौम को मेरे पीछे लगा दिया, तो उसमें परमेश्वर की कोई महिमा होती? हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि मूसा ने इस बात को जाना कि वो इतना दीन है, वो इतना टूटा हुआ है, उसमें इतनी खामियां हैं, उसमें इतने फेलियर्स हैं, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना ताकि मूसा अपने कैपेबिलिटी पर घमंड ना कर सके। सबसे पहला कारण यह है कि जो टूटा हुआ व्यक्ति होगा उससे परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जो सेल्फ सफिशिएंट होगा। अब मान लीजिए अगर आपको अपने घर की एक और छत डालनी है और आपको पता है कि आपके पास 15-20 लाख नहीं है, आपके पास कुछ अमाउंट है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना में लौलीन हो जाएंगे। पहले जाकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु मेरी जरूरत है, मुझे 15-20 लाख की जरूरत है। और यही अगर आपके अकाउंट में पड़ा होगा, परमेश्वर को पूछेंगे मैं नहीं, आप कहेंगे थैंक यू लॉर्ड, आपने दिया था, मैं लगा रहा हूं। अब दोनों सूरत हाल में किसमें परमेश्वर की बढ़ाई हुई? उसमें जिसमें आप घुटनों पर गए और आपने इस बात को जाना कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। टूटे व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत होती है। एक बहुत प्यारा उदाहरण है जो कि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 18 चैप्टर में पढ़ते हैं। संत लूका रचित सुसमाचार उसका 18 चैप्टर और उसकी 11 और 12 आयत में दो लोगों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। परमेश्वर के भवन में एक फरीसी आता है और परमेश्वर के भवन में एक टैक्स लेने वाला, चुंगी लेने वाला आता है। जो फरीसी आता है वो बड़ी बड़ी बातें करता है और वो कहता है मैं तो ना तो डाकुओं जैसा हूं, ना मैं उसके जैसा हूं, ना मैं बुरे काम करने वालों के जैसा हूं, कम से कम मैं वो चुंगी लेने वालों जैसा तो नहीं हूं। प्रभु मैं 2 बार हफ्ते में उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालता हूं, मेरी ओर देखें। वो क्या कर रहा था? वो अपने गुणों को, वो अपने स्ट्रेंथ को, वो अपने कामों को प्रदर्शित कर रहा था। और दूसरी ओर जो चुंगी लेने वाला था वो अपने आप में इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था। अब भला चुंगी लेने वाला टूटा हुआ क्यों था? वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में रोमन एम्पायर जो होती थी, जितने भी रोमन शासक के अंडर होते थे, यहूदी लोग जो चुंगी, जो टैक्स लेते थे, उन्हें यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे। उनकी होती तो गवर्नमेंट जॉब थी पर बाकी लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो रोमन एम्पायर को सर्व करते थे और चुंगी किससे? अपने लोगों से लेते थे। इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसलिए मत्ती को भी लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भी टैक्स कलेक्टर था। इसलिए जकई को भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भी टैक्स कलेक्टर था। तो लोग टैक्स कलेक्टर्स को पसंद नहीं करते थे और जितने भी चुंगी लेने वाले होते थे उन्हें पता होता था कि लोग हमसे घृणा करते हैं। अब जिससे लोग घृणा करते हो, जिससे लोग बातचीत ना करते हो, जिसके साथ लोग मिलना बरतना ना चाहते हो, अब उस इंसान के बारे में सोचे, चाहे बाहर से वो बहुत अच्छा कमा रहा हो लेकिन अंदर से वो जानता था कि खोखलापन कहां है, खालीपन कहां है। उसने परमेश्वर के भवन में आकर छाती पीटते हुए उसने अपनी आंखें भी स्वर्ग की ओर ना उठाना उचित समझा और छाती पीटते हुए उसने ये बात कही, प्रभु मुझ पापी पर दया करें। और कुछ नहीं कहा, कुछ था ही नहीं कहने के लिए। प्रभु ने कहा कौन, किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? कौन है जो परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने पाएगा? वो चुंगी लेने वाला जिसने अपने आप पर विश्वास नहीं किया। कई बार हम अपने कामों पर इतना विश्वास करते, हमें लगता है हमारे कामों की वजह से प्रभु हमें रिवॉर्ड करेंगे।
देखिए, जो भी आप करते हैं परमेश्वर नोट करते हैं, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके कामों की वजह से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है हमारे धर्म के कार्य परमेश्वर के सामने मैले चीथड़ों के समान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के लिए भले काम करना छोड़ दें। आप काम करें, पर ये मत सोचे कि मैंने ये किया है ना, अब मुझे ये गिफ्ट मिलना चाहिए। कई बार हम भी विश्वासी होने के नाते परमेश्वर से तवक्को करते हैं कि हम छोटे से छोटा काम भी करें और प्रभु से रिवॉर्ड करें। At times we seek God's approval in that. कि गिफ्ट मिल गया है तो इसका मतलब प्रभु को पसंद आ गया, गिफ्ट नहीं मिला इसका मतलब प्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया। जी नहीं, परमेश्वर सब कुछ देखते हैं और वचन बताता है हमारा परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:58। सो जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसे देखते हैं, जानते हैं, जांचते हैं। सो इसलिए टूटे हुए बर्तनों को परमेश्वर इस्तेमाल करते क्योंकि उन्हें प्रभु की जरूरत होती है। इसमें 3 चीजें हैं, 3 पड़ाव है इस बात में। पहला पड़ाव यह है कि जो टूटा हुआ व्यक्ति होगा वो इस बात को जानेगा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। जब आप जानेंगे तो दूसरा पड़ाव क्या है कि जब आप परमेश्वर को उस जगह पर पुकारेंगे तो तीसरा पड़ाव यह है कि परमेश्वर आपके लिए उस जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे। सो जानना, पुकारना और पाना, ये 3 पड़ाव है। आप जानेंगे, आप पुकारेंगे और आप पाएंगे। ये सिर्फ टूटेपन में होता है। दूसरी रीजन परमेश्वर क्यों टूटे हुए लोगों को, टूटेपन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था परमेश्वर की हर एक के लिए कोई ना कोई योजना है। अपने पड़ोसी के कंधे पर हाथ रखें और बोले, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। कई बार हो सकता है वो योजना आपको उस समय दिखाई ना दे जब आप चाहते हैं। जब तक दाऊद उस जंगल में, उस जगह पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए बैठता था, उसे नहीं पता था परमेश्वर का उसके जीवन के लिए क्या पर्पस है। वो उस योजना को नहीं जानता था। जब तक मूसा उन पहाड़ियों में, उन विल्डरनेस में अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर का उसके लिए क्या पर्पस है। और मुझे लगता है 40 साल के बाद उसने सोचना ही बंद कर दिया होगा। जब वो इजिप्ट में से, जब वो मिस्र में से आया होगा, जब उसने 1, 2, 4 साल, 10 साल लगाए होंगे उस बियाबान में, उसके बाद उसने छोड़ दिया होगा कि बस हो गया जो होना था, बस अब जब तक जिंदगी चलती है चलती जाएगी। जब अब्राहम के 100 साल तक वाचा का बच्चा नहीं हुआ तो मुझे लगता है 99 ईयर्स तक उसने छोड़ दिया होगा कि बोला तो था परमेश्वर ने, पता नहीं अब आगे क्या होगा। क्योंकि सारा की हंसी से हमें पता है सारा तो उम्मीद छोड़ बैठी थी। इस महिला के 89 ईयर्स तक बच्चा ना हो, क्या कोई उम्मीद रह जाएगी? खत्म थी उम्मीद। जब नोहा को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया, उसकी आयु 500 ईयर्स, 500 साल थी। तो 500 साल तक वो क्या कर रहा था? वो ये सोच रहा होगा कि मैं वैसे ही आया हूं, दुनिया में आया हूं, बच्चे पैदा करूंगा और उसके बाद मर जाऊंगा, बस यही मेरा काम है। जी नहीं, आपकी उम्र से, आपकी उम्र के नंबर्स से, आपकी एज के गैप से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज का दिन आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर की आपके लिए योजना है, तो आज ही से वो काम शुरू हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। चाहे आप 20 वर्ष के हैं, चाहे आप 40 वर्ष के हैं, और चाहे आप 60 वर्ष के हैं, और चाहे आप 80 वर्ष के हैं, परमेश्वर के लिए एज कोई मायने नहीं रखती है। लिखा है वो मेरी जवानी को उकाब की नाई नया करने वाला परमेश्वर है। तभी तो कालेब 85 इयर्स में ये बात कहता है, 85 सालों में ये बात कहता है कि जैसे मैं 45 साल पहले था, आज भी मेरी हड्डियों में वही जान है। और वो किस समय उन दैत्यों को हरा रहा था, उन जाइंट्स को हरा रहा था, अपनी वाचा के उस पहाड़ी को ले रहा था जिसकी बात परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में हुई थी। वो इसलिए क्योंकि वो जानता था जब तक मेरे जीवन की योजना पूरी नहीं होगी तब तक मैं वापस घर नहीं लौटूंगा। आज मैं बहुतों से ये बात कर रही हूं। और जब आप टूट जाते हैं ना, अगर आप ये सोच रहे हैं अभी तो मैं 20 साल का हूं, 20 साल की हूं, अभी बड़ा टाइम पड़ा, जब मर्जी इस्तेमाल कर लें, तब नहीं इस्तेमाल करेंगे।
जब आप 20 साल में भी टूट जाएंगे ना, प्रभु मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आखिर मेरा जीवन आपने क्यों बनाया, मैं जानना चाहती हूँ, मैं उस पर्पस को जानना चाहती हूँ, मुझे इस्तेमाल करें, मुझे बताएं, मुझे विजन दे, मुझे क्लैरिटी दे, मुझे डायरेक्शन दे। जब आप टूट कर बिखरेंगे ना, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। जब चाहे 60 साल में आप टूट कर बिखरेंगे ना, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए प्रभु टूटेपन को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप पहले परमेश्वर के सामने पहल करें कि प्रभु मैं अवेलेबल हूं, मैं उपलब्ध हूं। जब तक आप अपने जीवन में खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाली जीवन की शैली जिएंगे ना, तब तक परमेश्वर को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन आप ये कहेंगे ना, प्रभु बस मैंने अपने लिए जी लिया, अब मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, ओह, जिस दिन आप घुटनों पर आ जाएंगे, जिस दिन आप ये बात कहेंगे, प्रभु अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आप ही का है, उस दिन परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन आप टूट जाएंगे ना अपने लिए, जिस दिन आप टूट जाएंगे अपने अहम के लिए, जिस दिन आप टूट जाएंगे अपनी मैं के लिए, जिस दिन आप टूट जाएंगे और कहेंगे प्रभु अब मैं नहीं, अब मैं कम होता चला जाऊं और आप बढ़ते चले जाएं, उसी दिन से काम शुरू हो जाता है, उसी दिन से काम शुरू हो जाता है। Right from that moment, that day onwards। इसलिए परमेश्वर टूटे हुए जन को इस्तेमाल करते हैं। जगत के मूर्खों को, जगत के निर्बलों को, जगत 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 यानी कि दुनिया के पैरामीटर्स के हिसाब से हमारा कोई वजूद नहीं है, पर परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य हैं। तीसरा कारण, क्योंकि उनके हाथ में कुछ होता है जो वो परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। जब प्रभु ने मूसा को चुना तो मूसा के हाथ में क्या था? लाठी। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो दाऊद के हाथ में क्या था? वो एक छोटी सी गुलेल, स्लिंग शॉट। जब परमेश्वर एक टूटे जन को छुएंगे, जब परमेश्वर एक टूटे हुए जन को चुनेंगे, उसके हाथ में जो होगा परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर ने मूसा के हाथ की लाठी को इस्तेमाल किया लाल समंदर को 2 भागों में विभाजित करने के लिए। परमेश्वर ने उसी लाठी को इस्तेमाल किया फेरो के सामने जाकर गवाहियां देने के लिए। उसी लाठी को इस्तेमाल किया उस रॉक में से, उस चट्टान में से पानी निकालने के लिए। उसी एक लाठी को जो उसके हाथ में थी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। दाऊद के हाथ में जो था, दाऊद जब शाऊल के पास जाता है, शाऊल अपने शस्त्र उसको देने की कोशिश करता है और उससे संभलते नहीं है क्योंकि वो शस्त्र उसके नहीं थे। जब उसने टोप पहना तो वो टोप कहां जा रहा था? जब उसने तलवार उठाई तो वो तलवार को उठा भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो शस्त्र उसके नहीं थे। देखिए, परमेश्वर आपको जब ट्रेन करते हैं, परमेश्वर आपके हाथ में कुछ देते हैं और जो देते हैं वही शस्त्र की मानद इस्तेमाल करते हैं। He will not give you something else to replace that। वो कुछ और नहीं देंगे कि बेटा जिसमें तेरी ट्रेनिंग हुई वो वापस कर दे, कुछ और ले ले। जी नहीं, जिसमें आप ट्रेन किए जा रहे हैं वही इस्तेमाल किया जाएगा आपके टूटेपन में परमेश्वर की महिमा के कार्य को करने के लिए। I'm telling you, this is very profound। अगर आज आप टूटे हुए हैं ना, वही है आपके टूटापन जो आपके हाथ में है, प्रभु उसी को इस्तेमाल करेंगे। अगर आज आप बिखरे हुए हैं, अगर आज आप ना उम्मीदी के साथ भरे हुए हैं, वही है जो आपके हाथ में है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं, वर्ल्डली चीजों के साथ अटैच मत हो। संसार की चीजें पहननी बड़ी अच्छी लगती हैं, पर उनके साथ अटैच मत हो। अच्छे कपड़े, अच्छा तैयार होना, अच्छे जूते, अच्छे बैग, अच्छा जो कुछ भी अच्छा है, अच्छा जेवर, इनके साथ अटैच ना हो। परमेश्वर देते हैं, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, बस उसे उतना ही रखें, अटैच मत हो। जो बात मैं आपको बता रही हूं, जो आपके हाथ में होगा ना, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेंगे। वेट मत करें, वेट मत करें। ज्यादा आएगा तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा कुछ मिलेगा तो ज्यादा कुछ करेंगे। जो है वहीं से शुरुआत करें। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपके हाथ में है ना, वो काफी है परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने के लिए। अगर आज टूटापन ही है ना, मैंने अपने टूटेपन में परमेश्वर को पुकारा था।
अच्छा कमाती थी, अच्छी जॉब में थी, अच्छी फैमिली, अच्छा घर बार, सब कुछ अच्छा था, पर टूटी हुई थी। और मैंने अपने टूटेपन को परमेश्वर को दे दिया था। मैंने प्रभु को ये बात कही थी, प्रभु आज से ये जीवन मेरा नहीं है, आपका है। जैसे चलाएंगे मैं चलूंगी, जहां ले जाएंगे मैं जाऊंगी, जहां बैठने को कहेंगे बैठूंगी, जहां खड़े होने को कहेंगे खड़ी होंगी। और उसके बाद मुझे नहीं जान पड़ता कि मैंने कभी परमेश्वर से वाद विवाद किया हो। मुझे जहां प्रभु कहते मैं जाती हूँ, जहां रोकते मैं रुक जाती हूँ। ऐसी जगहों पर भी परमेश्वर लेकर जाते जब बाकी प्रचारक जाने के लिए मना कर देते हैं। पासवान रो रो कर इस बात को कहते हैं, हमने सारे नामी गिरामी पास्टर्स को बुलाया, कोई नहीं आया, पर आप एक ऐसी महिला प्रचारक हैं जो इतनी दूर हमारे लिए आ गई। आई एम टेलिंग यू। और ये ऐसे ही नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता। जब आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं ना, अगर मैं आपको आज कुछ भी सिखा पाई हूं, इन 2 दिनों में मैं अगर आपको कुछ भी सिखा पाई हूं, अगर आप मेरे जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो सिर्फ ये बात सीखे कि परमेश्वर को ऐसा प्रेम करे कि आपसे बढ़कर और कोई ना कर पाए। डोंट आस्क फॉर थिंग्स। टूटापन, ये वो, आशीषें, फलाना ढिमकाना, सब कुछ बेकार है। तभी संत पौलुस कहता है, जो चीजें मेरे लिए बहुत नफे की थी, मेरे लिए बड़ी प्रॉफिट की थी, उनको मैं परमेश्वर के लिए कूड़ा समझता हूं, रबिश समझता हूं। जब आप उस प्रेम में आ जाते हैं ना, और अगर आज आपको कुछ नहीं लग रहा कि आपके हाथों में है, और आपको लग रहा है सिर्फ निराशा है, सिर्फ टूटापन है, सिर्फ अलगाव है, सिर्फ रिजेक्शन है, तो आज बोले प्रभु यही टूटापन मैं आपको दे रही हूं। उस 12 वर्ष की रोगी महिला ने अपने टूटेपन को, अपने रोग को ही दे दिया था, और वो गवाही बन गई थी। क्या हमें समझ आ रहा है? जो आपके हाथ में परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेंगे। और अब जब आप इस सभा से घर वापस जाएंगे ना, आपको संसार की चीजें एंटाइस नहीं करेंगे, अपनी ओर नहीं खींचेंगे। आपको लगेगा ये तो टेम्परेरी चीज है, ये मेरी नहीं है, ये परमेश्वर ने टाइमली दी है मुझे सिर्फ एंजॉय करने के लिए, ये मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की है। आपका लगाव उस चीज से खत्म हो जाएगा, और आपका लगाव उस देने वाले से जुड़ जाएगा। चौथी चीज कि परमेश्वर क्यों टूटे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो दूसरे टूटे लोगों को उस खड्डे में से बाहर निकाल सके जहां से परमेश्वर ने आपको निकाला है। अगर आप टूटे हुए होंगे और आपको परमेश्वर ने निकाला होगा, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे जो टूटा हुआ होगा, आप उसे बता पाएंगे, मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं, तुम भी अंधे हो और तुम भी देख सकते हो प्रभु यीशु के नाम में। जिसमें से आप निकलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, या इसको मैं ऐसे बोलूंगी, जिस पड़ाव में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, कान खोलकर सुनिएगा, जिस जगह में से, जिस खड्डे में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, वो वही खड्डा होगा जिसमें परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे दूसरों को निकालने के लिए। ये परमेश्वर के राज्य का एक फॉर्मेट है, पैटर्न है। जिनकी अपनी मैरिजेस में बड़ी प्रॉब्लम होती है और प्रभु उनकी मैरिज को, उनकी शादी को बहाल कर देते हैं, वो बहनें, वो भाई, उन लोगों की शादी को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी टूट रही होती हैं। जो खुद ड्रग एडिक्शन में होते हैं और परमेश्वर उन्हें उस खड्डे में से निकाल कर बाहर लाते हैं, परमेश्वर उन्हें ही इस्तेमाल करते हैं दूसरे ड्रग एडिक्ट्स को बाहर निकालने के लिए। जो खुद टूटे हुए होते हैं, परमेश्वर उन्हें ही इस्तेमाल करते हैं और टूटे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए। जहां से परमेश्वर आपको उठाएंगे, वही वो जगह है जहां दूसरों को आप उठाएंगे। आज अपने टूटेपन पर मातम मत मनाएं। आज अपने बांझपन पर भी मातम ना मनाएं। आज अपनी हीलिंग नहीं हुई उस पर मातम ना मनाएं। जो नहीं हुआ है ना, वही आपके हाथ में है और वही इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए 2 लोगों की बात की जाए कि अगर फरीसी हैं और अगर पतरस है, तो हम किससे ज्यादा प्रभावित होंगे, फरीसियों से या पतरस से? क्यों पतरस से? क्योंकि पतरस मेरे और आपके जैसा एक व्यक्ति था, साधारण मनुष्य। उसने अपने पाप को जाना। जब उसके नेट में इतनी सारी मछलियां आ गई, तो उसने ये नहीं कहा ये तो आनी थी, मैं तो इतना अकम्प्लिश्ड फिशरमैन हूं, और प्रभु आपको नहीं पता, मैं तो बचपन से ये काम करता आ रहा हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। वो प्रभु के पैरों में गिर गया और प्रभु को कहता, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, प्लीज मेरे पास से चले जाए।
हम पतरस के साथ अपनी सोच को मेल करवा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें भी परमेश्वर ने वहीं से उठाया है। हम फरीसियों के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर सकते। इसलिए चले इस सारी बात को एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दें। आप जिस परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं वो इसलिए है ताकि वो परिस्थिति परमेश्वर की ओर से इस्तेमाल की जाए, कि वो परमेश्वर की महिमा और घमंड का कारण बन सके। आपकी परिस्थिति आपको गिराने, आपको डुबोने, आपको झुलसाने, आपको तोड़ने नहीं आई। वो परिस्थिति आपके लिए परमेश्वर की ओर से भेजी गई है, ताकि जब आप उसमें से उभर कर आए, आप परमेश्वर की महिमा का पात्र बन जाएं। तो आज आप सोच लें कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो इतने समय से ठीक नहीं हुई है। बस वही वो परिस्थिति है जिसमें और जिसके लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। और अंतिम चीज, जब टूटे हुए लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु को पाते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए प्रभु के अनुग्रह की एक ट्रॉफी बन जाते हैं। संत पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं। जितनी पत्रियां पौलुस ने लिखी और किसी भी अपोस्तल ने नहीं लिखी, हर एक को पत्र लिखता था, हर एक को खत लिखता था, और उसके इतने सारे खत दर्ज भी हैं। पर पौलुस नहीं था, वो शाऊल था। ये वही शाऊल था जब स्टीफन के ऊपर पथराव हो रहा था, जब वो स्वर्ग की ओर देख रहा था और स्वर्ग खुलता जा रहा था, और वो कहते हैं मैं प्रभु यीशु को अपने परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हुए देखता हूं। वही स्तिफनुस जो उन पत्थरों की मार से मर रहा था, यही शाऊल वहां खड़ा होकर देख रहा था। ओह, और इसी चैप्टर में, 8वें चैप्टर में, फिर 9वें चैप्टर में जब आप आते, यही शाऊल जाकर यरूशलेम से चिट्ठियां ला रहा था और परमेश्वर की कलीसिया को सता रहा था। कलीसियाओं में जाता था, लोगों को खींच कर लाता था और उन्हें मार रहा था। यही शाऊल, ये शाऊल पढ़ा लिखा था, ये शाऊल यहूदी था, ये शाऊल सारे ज्ञान से परिपूर्ण था, ये शाऊल सब कुछ जानता था सिवाय इसके कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। सब कुछ था इसके पास, पर परमेश्वर नहीं थे। लेकिन इसी शाऊल को दमिश्क के रास्ते में जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, इसका जीवन बदल गया। और इसलिए ये अब अपने बलबूते पर खड़ा होकर प्रचार नहीं करता। ये इस बात को कहता है कि मैं तो कलीसियाओं को सताने वाला व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर के प्रेम में अब तुम्हारा दास हो गया हूं। That is the trophy of grace. ट्रॉफी ये नहीं होती कि वो कहता कि मुझे सब ज्ञान है, मैं मुझे बताओ, मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। उसने कहा मैं ये सब बातों को कूड़ा समझता हूं। This is the trophy of grace. दमिश्क के उस रास्ते पर वो टूटा, दमिश्क के उस रास्ते पर उसकी आंखें बंद हुई, दमिश्क के उस रास्ते पर परमेश्वर ने उससे बात की, और 3 दिन 3 रातें परमेश्वर उसे तोड़ते रहे। वचन में नहीं लिखा कि उसे तोड़ते रहे, पर जरा सोच के देखें, जो व्यक्ति अपने आप को कोई मानता हो, हु जानता हो, और एकदम वो अंधा हो जाए और 3 दिन तक उसके पास कोई ना पहुंचे, 3 दिन तक वो खाना ना खाए, 3 दिन तक वो कैसे टूटेपन में जी रहा था। जब प्रभु ने हनन्याह को भेजा कि जाकर उसके सिर पर हाथ रख और उसकी आंखों की झिल्ली को हटा। That is the trophy of grace. इसलिए प्रभु टूटे हुए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जापानीज कल्चर में एक आर्ट है जिसका नाम है किंसुगी। ये एक ऐसी आर्ट है जो टूटे हुए बर्तनों को फेंकने की बजाय इस्तेमाल करती है। मान लीजिए कोई बहुत महंगा बर्तन और वो टूट जाए किसी के घर में, तो वो लोग ऐसा नहीं करते कि चले इसे उठाकर फेंक दें। वो लोग क्या करते हैं, उसे एक ऐसे आर्टिस्ट के पास लेकर जाते हैं, और आर्टिस्ट उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करता है, और जैसे हम लोग शायद कुछ पेपर फट जाए तो हम लोग सेलो टेप लगा देते हैं, या कोई चीज टूट जाए तो हम फेविकोल से जोड़ देते हैं। जापानीज लोग भी रिपेयर करते हैं, पर वो रिपेयर फेविकोल से नहीं करते हैं, सेलो टेप से नहीं करते हैं।
वो उस महंगे बर्तन को इकट्ठा करते हैं और उसके बीच की दरारों को सोने के लिक्विड के साथ या प्लैटिनम के साथ जोड़ देते हैं और उन्हें इकट्ठा कर देते हैं। और अब जब वो बर्तन जुड़ जाता है तो वो सामने रखते हैं। उसके बीच में दरारें तो होती हैं, पर दरारों के बीच में सोना या प्लैटिनम होता है और इंसान देखकर कहता है ये तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत है। You know what? बस परमेश्वर भी यही करते हैं। परमेश्वर भी ये करते हैं। He is such an artist कि वो टूटे हुए, जो बिखरे हुए आपके जीवन के पन्ने हैं, आपके जीवन के हिस्से हैं, जब आप परमेश्वर को देंगे, उन्हें सभी इकट्ठा करेंगे, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह, अपने दुलार, अपनी महिमा से उसे जोड़ देंगे, ताकि जब आपको संजोकर खड़ा किया जाए तो दूर से ही देखने वाला ये बात कह दे, ये खुद का नहीं है, ये परमेश्वर का है। Hallelujah. That is what God does. और अगर आज आप परमेश्वर के सामने कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो जो कुछ आपके पास है, जो आपके मन में है, जो आपकी जिंदगी में है, चाहे वो टूटापन ही है, वो परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। आइए इस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। You just have to believe. और जो कुछ आपके हाथ में है, जो कुछ आपके जीवन में है, आज प्रभु को सौंपते हुए कहें कि प्रभु आप मुझे एक नई रीति के साथ मेरा मस्सा करें, एक नई रीति के साथ मुझे छुएं। मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, आदर के, महिमा के योग्य मेरे राजा, शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ आप ही हैं। ना तो आपसे पहले कोई है और ना ही आपके बाद कोई होगा, और ना ही मेरे परमेश्वर आपका कोई अंत है, ना ही आपके जैसा कोई है और ना ही हो सकता है। प्रभु मेरी प्रार्थना है, आज जितने भी लोग विश्वास कर रहे हैं, अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है आप अपने हाथ को हमारे हाथों पर रखें इस समय। पवित्र आत्मा प्रभु आप अपने लोगों को छुएं इस समय, और जो जो खाली बर्तन आपके सामने मेरे परमेश्वर अपने आप को लेकर आ रहे हैं, उन खाली बर्तनों में आपकी महिमा के काम को दिखाए मेरे खुदा। That's right now, जी भर जाए प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हजूरी से, अगर आपके पास चेयर है तो आप चेयर्स पर बैठ सकते हैं, अगर आप गिर रहे हैं तो आप जमीन पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर आपको छू रहे हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में से बंधनों को तोड़ता हुआ आपको नई रीति से भर रहा है। If we can have some volunteers, if we can just, yes, we can just have some volunteers जो आपके इर्द गिर्द लोग गिर रहे हैं, ध्यान से, come on, come on, come on, come on. Oh yes, yes, touch, 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 touch dear Holy Spirit. Yes, 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 hallelujah.